आज आप रसपान करेंगे वैवस्वत के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा तथा भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओं के वर्णन के बारे में। श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। ये किन कर्मों का फल है? कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों का रोग आदि की बाधा ना हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो मन में इच्छा करता है निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता है और न विष और दुष्ट ग्रहों के बंधनों में ही फंसता है तथा कृत्या आदि का भय भी उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्तों के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखने लगते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं, वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सभी जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट और पापों से कैसे मुक्त हों? कृपा कर हमें ये भी बताइए। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। श्री विष्णु भगवान के पूछने पर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले वैवस्वत अर्थात सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सारी दीक्षा उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं, तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठिकी श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, वैवस्वतों का क्या लक्षण है? उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी आप बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी और कर्म से कभी जीव हिंसा न करे। ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण ना करे, सभी देवताओं और संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पिपलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न ना समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता, वही वैवस्वत सूर्योपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है, वह वैवस्वत कहलाता है। जिसका न तो कोई शत्रु है, न कोई मित्र हो तथा न जिसमें भेद बुद्धि हो, सभी को बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है, वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है, वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी फिर बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ भगवान, और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन और शंकर जी संहार करते हैं। इसी इच्छा से आप इस प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सभी देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार
अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान, आप भी सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पितामह ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के इस संवाद को जो भी भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह मनोवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। अगला